हेलो माय व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम सेल्स वाउचर के बारे में जानेंगे। क्या होता है सेल्स वाउचर और इस वाउचर में हम किस प्रकार की एंट्रियां करते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने 3 वाउचर्स यानी पेमेंट रिसिप्ट्स और परचेज वाउचर के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। इवन मैं वो सारी लिंक आपके शेयर कर दी हूँ जिससे आपको ये वाउचर को समझने में उन सभी वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो सारी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हूँ, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली की फर्स्ट विंडो में हैं। यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर पे चलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर की शॉर्टकट नहीं पता है आपको तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाया है, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सेल्स वाउचर पे चलेंगे। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट होती है F8, फंक्शन की F8 होती है। और सेल्स वाउचर में होती है माल को सेल करने से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ, चाहे वो आपकी उधार हो, चाहे नगद हो, चाहे आप उन्हें चेक से सेल किए हों। तो ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्स वाउचर में आपका पहले डेबिट होता है, बाद में क्रेडिट होता है। मतलब कि हमने बोला आप क्या कर रहे हो, किसी पर्सन को माल बेच रहे हो। यहाँ पे मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि कभी भी आप एंट्रियाँ करो खुद को ऑनर समझ के एंट्री करो, कि मतलब आप ऑनर हो और आपने अपनी कंपनी इस टैली में बनाई हुई है और उसमें सारी एंट्रियाँ कर रहे हो। तो आप माल खरीदोगे, आप माल बेचोगे, आप किसी को पैसे पे करोगे, आप किसी से पैसे रिसीव करोगे, आप बैंक में पैसे जमा करोगे, आप बैंक से पैसे निकालोगे। मतलब आपको खुद को रख के ये सारी चीज़ें करना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने बोला माल बेचा, यहाँ पे आप ही माल बेच रहे हो। ठीक है, माल बेचा तो ठीक है, तो माल बेचने में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है और सामान जा रहा है। तो हमारा रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हमारे पास माल बेचने में कैश आ रहा है और सामान जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ज़्यादा मैंने बताया कि ज़्यादा डिटेल में आपको अगर ये समझना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर की हूँ, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने बोला माल बेचा, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम कैश को डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे हमें कैश का लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हमने 50,000 का माल बेच दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट में सेल्स आएगा। अगर आपने सेल्स का लेज़र नहीं बनाया है तो आप उसका लेज़र बनाओगे। मेरे पास बना हुआ था तो मैं सेलेक्ट कर दी हूँ, बाकी मैं आपको एडिट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको सेल्स लिखना है लेज़र में, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट इसका अंडर आपको सेलेक्ट करना है और इसे एक्सेप्ट करा देना है। आप ये सोच रहे होंगे कि यहीं पे वाउचर के अंदर रहते हुए मैंने कैसे इस सेल्फ को एडिट कर दिया, सेल्स वाउचर को एडिट कर दिया। तो इसको एडिट करने की शॉर्टकट होती है आपकी कंट्रोल के साथ इंटर बटन। सर, अगर किसी भी लेज़र में आपको मान लीजिए आप कोई भी लेज़र में आपसे गलतियाँ हो गई, ठीक है, तो आप कैसे चेंज करोगे, लेज़र में जाओगे, उसके अल्टर में जाके चेंजेस करोगे। अगर आपको यहीं से चेंजेस करना हो कि हम वाउचर में रहते हुए जिस वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा कि वहीं पे हमने कोई मिस्टेक्स कर दी हैं या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहीं पे करो। फिर एंट्रियाँ चेक करनी है आपको कि इसका अंडर सही है कि गलत है, क्या सारी चीज़ें चेक करनी है। तो आप उसी रीजन में क्लिक करो और कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाओ, तो आपको उसमें आप कोई भी सुधार करना चाहो तो कर सकते हो। और इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। ये मेरी एंट्री एक्सेप्ट हो गई, मतलब एक एंट्री हमारी हो गई नगद माल बेचने की एंट्री। इसके वो बाद हुआ कि हमने रत्ना सेल्स को 50,000 रुपये का माल बेचा। रत्ना सेल्स को 50,000 रुपये का माल बेचा, तो यहाँ पे हो जाएगा रत्ना सेल्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, रत्ना सेल्स डेबिट यहाँ पे इसलिए होगी क्योंकि हम यहाँ पे रत्ना सेल्स को उधार माल बेच रहे हैं। ठीक है, और उधार माल बेचने में पर्सन का नाम आता है। यहाँ पे हम इसे इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं रत्ना सेल्स का लेज़र बना लेते हैं, रत्ना सेल्स। ये इसका अंडर जाएगा सन्ड्री डेब्टर्स। ठीक है, जिस पर्सन को हम माल बेचते हैं उस पर्सन का अंडर जाता है सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, इसे हम इसका डाल देते हैं अमाउंट, हमने जैसे 50,000 का माल बेचा है। और यहाँ पे क्रेडिट में आपका सेल्स ही होगा। क्रेडिट में आपका हमेशा सेल्स ही रहेगा, बस डेबिट वाले चेंजेस होंगे, डेबिट में एंट्रियाँ चेंजेस होंगी। अगर हमने बोला कि 2 लाख रुपए का माल चेक से बेचा,
2 लाख रुपए का माल चेक से बेचा, तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसबीआई को सेलेक्ट कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिसका लेज़र आपने एक बार बना लिया है उसका लेज़र आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एसबीआई का लेज़र हमने बनाया है और एसबीआई का अंडर आपका बैंक अकाउंट जाएगा। यहाँ पे हमने बैंक का लेज़र इसलिए बनाया है क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर, मतलब हमें बैंक से पैसे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, हमने बोला चेक से माल बेचा, मतलब हमें चेक मिला है देन हम माल बेचे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बोला 2 लाख रुपए। ठीक है, ये 2 लाख अमाउंट डाल दिया और यहाँ पे चेक की डिटेल आपकी दिखा रहा है। ठीक है, और क्रेडिट में कर दिया हमने सेल्स। इसके बाद होता है, अगर हमने बोला कि सौरभ सेल्स को 1 लाख रुपए का नगद माल बेचा, क्या एंट्री बनेगी? सौरभ सेल्स को 1 लाख रुपए का नगद माल बेचा, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे नगद वर्ड है, नाम के साथ नगद वर्ड है तो हम नगद ट्रांजेक्शन्स मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए डाल देते हैं, ये 1 लाख हो गया। इसके बाद हम क्रेडिट में सेल्स को सेलेक्ट कर देते हैं। अगर हमने बोला आभा को 20,000 रुपए का चेक से माल बेचा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे कोई भी एक बैंक, वही बैंक सेलेक्ट करिए जिसमें आपका खाता है, वो बैंक बना लीजिए एक बार उसका लेजर और उसे बार बार सेलेक्ट करते चलिए। और कितना मैंने 20,000 बोला, 20,000 का माल बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट में आपका सेल्स हो जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।